मिस्टर पवार जो रेडी हो गए हैं, आज थोड़ा सा सब लेट थे तो व्लॉगिंग नहीं हो पाई, तो बस अब जाते जाते मिस्टर पवार को शूट कर रही हूँ। मिस्टर पवार, मिस्टर पवार चलो बाय बाय। आपका नाम क्या है? हाँ बताया था, युक्तिश्री। कल आप भी आना मेरे व्लॉग में, मैं व्लॉगिंग करती हूँ हिंदी। अब दसो इनो बाय, आराम से जाना। आरुषि को भी बहुत देर हो गई है, ऑटो वाला 10 मिनट से नीचे खड़ा है और आरुषि अभी तक तैयार नहीं हुई है, तो फटाफट तैयार हो रही है आरुषि। थोड़ा सा जल्दी करो बेटा। आर्यन हो गया रेडी। ऑल दी बेस्ट, पेपर अच्छे से करना। आर्यन भी जा रहा है और आज बारिश का मौसम हो गया अचानक से। जल्दी आना, जल्दी जाओ। लंच मंच सब रख लिया? जी सब रख लिया। बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और आज करने लगी हूँ अपना ब्लॉग स्टार्ट। इसके अलावा काम हो चुका है सारा, सब लोग, बच्चे, हस्बैंड सब चले गए हैं। आरुषि का इंग्लिश का आज पेपर है, देखो पता नहीं कैसा करके आएगी। इसके अलावा सारा काम तो मेरा हो गया, पर अभी ये कपड़े धुल रहे हैं, कपड़े नहीं धुले हैं। और इसके अलावा आज एक काम मैंने जल्दी कर लिया, वो है मेरी ब्लॉग की एडिटिंग। वो मैं कर चुकी हूँ, बस अब अपलोड करना है, तो शाम को ब्लॉग में अपलोड भी कर दूँगी। और कपड़े धुलने में अभी टाइम है, उसके बाद करूँगी मैं नाश्ता। और आज मिस्टर पवार का मूड ठीक था, नॉट सो गुड नॉट सो बैड, पता नहीं क्या बता नहीं रहे हैं या पता नहीं क्या। आज बहुत ज़्यादा मतलब जैसे हंसते बोलते रहते हैं वो नहीं था। इसके अलावा फिर इसलिए मैंने मॉर्निंग में कुछ शूट भी नहीं किया, मैं उनको बात करने में बिज़ी रख रही थी अपने साथ। और आर्यन वही अपना तैयार हो गया है यूजुअल, उसने 1 घंटा गाड़ी चलाई और मेरे सर में दर्द कर दिया मुझे ऐसा लग रहा है मैंने उसको रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी दे के गलती कर दी है, क्योंकि वो तो खेलता ही है, नए टॉय से तो हर बच्चा खेलता है, पर उसकी जो आवाज़ है ना उससे सर में दर्द हो जाता है। आज मेरे ब्रंच में है आलू बीन्स की सब्जी, रोटी और कॉफ़ी। लग रही है बहुत भूख और करने लगी हूँ मैं ब्रंच। आज पता नहीं क्या हुआ, कपड़े धोने के लिए मैंने मशीन सेट कर दिया था जैसे मैं रोज़ करती हूँ। मैंने 8 बजने में भी 10 मिनट थे जब मैंने मशीन स्टार्ट की थी धोने के लिए कपड़े, और आज 10:30 बजे मशीन बंद हुई है। इतनी देर तक मशीन चली है, पता नहीं क्या सेटिंग में प्रॉब्लम है, क्या है मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि जनरली जो है 1 घंटा 23 मिनट अराउंड चलती है, जिसमें कपड़े भी धुल जाते हैं और स्पिन भी हो जाती है। आज ऑलमोस्ट 2.5 घंटा मशीन चली है। क्यों चली है ये मुझे समझ नहीं आया। सेटिंग्स मैंने देखी तो जो सेटिंग्स हैं वही हैं, अब मुझे समझ नहीं आया। हाँ ये है कि हस्बैंड का दोनों बच्चों के टॉवल्स मैंने उसमें डाले थे आज, तो टॉवल्स की वजह से इतना टाइम लिया है या क्या है मुझे नहीं पता, पर आज बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और मुझे ये था पहले कपड़े धुल जाए, वहाँ से बाहर का बरामदा मैं क्लीन कर दूँ, उसके बाद ही मैं अपना ब्रंच करूँ, तो आज इतना टाइम लग गया। और अब लग रही है मुझे बहुत ज़ोर से भूख, तो मैं करने लगी हूँ अपना ब्रंच। आर्यन आ गया है स्कूल से और कर रहा है लंच। आज आर्यन स्कूल से आया तो उसको बहुत गर्मी लग रही थी। आज आती उसने फटाफट पहले एसी चलाया कि मम्मा आज क्लास में बहुत गर्मी थी। आर्यन जिस स्कूल में पहले पढ़ता था ना, उसमें ना एसी होते थे स्कूल में, तो इन्हें गर्मी का इतना पता नहीं चलता था। पर जो वाला स्कूल है ना, उसमें एसी वगैरह नहीं है, बस फ़ैन है। और जब यहाँ ह्यूमिडिटी हो जाती है या गर्मी पड़ती है तो आर्यन बहुत परेशान हो जाता है। तो आते ही फटाफट उन्होंने स्कूल की यूनिफॉर्म उतारी, एसी चलाया
और लेट गया कि मम्मा मुझे तो बहुत तेज़ आज गर्मी लग रही है। और फिर उसने चलाया एसी। अब थोड़ा सा आर्यन को सांस आया है तो आर्यन ने कहा मम्मा मेरा खाना डाल दो। तो अभी आर्यन करा लंच। तो आर्यन ने लंच कर लिया है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और चढ़ा दी है मैंने कढ़ी। पर ये कढ़ी मैं आज नहीं बनाने वाली हूँ, ये मैं कल मॉर्निंग में बनाऊँगी। मैं सिर्फ कढ़ी पका के रख दूँगी और ठंडा करके फ्रिज में, और सुबह मैं इसमें छौंक लगाऊँगी क्योंकि जो है हस्बैंड का काफ़ी दिनों से जो है ऑफिस में कढ़ी लेके जाने का मन है, क्योंकि यहाँ पे ना कढ़ी नहीं बनती, लोग बनाते नहीं हैं। और मतलब जो नॉर्थ इंडियन है उनके ऑफिस में उनको बहुत अच्छी लगती है कढ़ी, यहाँ पे लोगों को आती नहीं है कढ़ी बनानी। तो इसलिए जो है उनका बड़ा मन था कि ऑफिस में ले जाके वो कढ़ी टेस्ट कराएं सबको। तो इसलिए वो 7 बजे निकल जाते हैं और इतनी जल्दी सुबह फिर कढ़ी बनती नहीं, क्योंकि 2.5 से 3 घंटे तो इसे उबालना ही चाहिए। तो इसलिए मैं उनके लिए बना रही हूँ कढ़ी। तो कढ़ी बनाने के लिए मेरा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने अंदाजे से दही ली, उसमें लगभग 4 से 5 बड़ा चम्मच जो होता है वो बेसन का डाल के घोल लिया और उसे स्ट्रेनर में छान के सीधा उबालने चढ़ा दिया है। और इसमें डाला है नमक और हल्दी। अब इसको इसी तरीके से 3 घंटा या 3.5 घंटा, मतलब आप जितनी कढ़ी पकाओगे ना वो उतनी टेस्टी बनेगी। अभी मैं इसको हिलाती रहूँगी जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। और इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना होता गैस पे रखने के बाद, क्योंकि ये फट जाती है। और इसको हिलाते रहना है जब तक उबाल नहीं आएगा। उबाल आने के बाद आप इसे मंदी कर दो और थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहो। और तली से हिलाना होता है ताकि कोई नीचे कढ़ी लगे ना, उससे जो कढ़ी का स्वाद है वो ख़राब हो जाता है और उतनी टेस्टी नहीं बनती कढ़ी। कढ़ी बनाने में मेहनत तो बहुत लगती है, पर जो इसका रिज़ल्ट होता है ना उसके बाद ये मेहनत जो है वो वर्थ लगती है। तो अभी मुझे टाइम लगेगा, इसमें उबाल आने में लगभग लगेंगे 5 से 10 मिनट। इतने में कढ़ी चलाती रहूँगी। गया है कढ़ी में उबाल, तो अब मैंने गैस कर दी है मंदी और सिम पे करने के बाद गैस को मैं से छोड़ दूँगी और 5-5, 10-10 मिनट में इसको हिलाती रहूँगी। करीब 2.5 से 3 घंटे, बल्कि ज़्यादा ही सिम गैस पे ये पकती रहेगी। और जितना कढ़ी हम पकाते हैं उतनी टेस्टी बनती है। ये बना ली मैंने कढ़ी के लिए पकौड़े। तो बस इसमें मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल बेसन को पानी में अच्छे से फेंटा, उसमें अजवाइन, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर और 1 प्याज काटी है, बस यही डाला मैंने पकौड़ों में। और इसके अलावा आज पति और बच्चों की फरमाइश पे डिनर में भी हम चाय और पकौड़ा ही खाएंगे, क्योंकि जब भी हमारे घर कढ़ी बनती है तो ये लोग फरमाइश करते हैं कि नहीं हम पकौड़े ही खाएंगे। तो अभी ये सिर्फ मैं बना रही हूँ कढ़ी के लिए पकौड़े। क्या कर रहे हो? जो तुमने फरमाइश की थी वो पूरे कर रही हूँ, आलू प्याज के पकौड़े बना रही हूँ। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ मैं मार्केट जा रही हूँ। क्यों? मुझे एक तो आपने वो जेरोक्स बोले थे वो लाने हैं, और बाकी मेरे स्कूल में भी पेपर चल रहे हैं ना, तो डिजिटल वॉच पहनने नहीं देते हैं मुझे। तो इसलिए मैं अपनी जो पुरानी एनालॉग वॉचेस हैं उनमें सेल ख़त्म हो रहे हैं, तो डलवा के लाऊंगी उसमें। आरुषि ज़्यादा खर्चा मत करवाना बेटा। हाँ। ऑलरेडी इस महीने ना बहुत खर्चा हो गया है। कम से कम में तूने बोला था कि सेल डलवाना है। सेल डलवाना है। एक का स्ट्रैप टूटा, अगर ज़्यादा पैसे नहीं लगे तो फिर मैं स्ट्रैप लगवा लूँगी, वरना फिर मैं सेल डलवा के वापस आ जाऊँगी। ठीक है? तू पहले थोड़ा सा ही खर्चा बताती है, फिर ज़्यादा करती है उसको। और क्या। ये बनाने लगी हूँ मैं आलू प्याज के पकौड़े। और आपको लग रहा होगा कि अभी से क्यों बनाने लगी हूँ, अभी तो हस्बैंड भी नहीं आए हैं, पर मैं इन्हें हाफ फ्राई करके रखूँगी और जब वो आएंगे तो गर्मा गर्म एक बार दोबारा जो है घी में से निकाल लूँगी। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाल चींटियाँ हैं। अगर जैसे मैंने कुछ भी खुले में छोड़ा ना तो यहाँ सब जगह चींटियाँ आ जाएंगी, बेसन वगैरह सब कुछ। तो इसलिए मैं हाफ डन करके रख लूँगी और इसे फिर मैं डाइनिंग टेबल पे रख दूँगी। सारा खाना मुझे ना डाइनिंग टेबल पे ही रखना पड़ता है, क्योंकि किचन में कुछ भी नहीं छोड़ सकते आप, कुछ भी, मतलब सब्जी, दही, रोटी, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ सकते आप। जो भी आप छोड़ोगे वही चींटियाँ जो है उसके ऊपर चढ़ जाएंगी। इसलिए मैं इसको करके डाइनिंग टेबल पे रख दूँगी और जब वो आएंगे तो एक तरफ फटाफट चाय चढ़ाऊँगी और इन्हें एक बार दोबारा फ्राई करके मेरे पकौड़े तैयार हो जाएंगे। कढ़ी मेरी कुक हो गई है और मैंने इसे पंखे के नीचे रख दिया है और इसके ऊपर मैं स्ट्रेनर भी ढक दूँगी थोड़ी देर बाद, ताकि जो है इसमें कुछ गिरे ना। इसके अलावा मैं ये सोच रही हूँ कि कढ़ी के पकौड़े ना मैं इसमें डाल ही देती हूँ, कभी ये फ्रिज में रखे रखे हार्ड हो जाएं, तो इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ ये कढ़ी के पकौड़े। मैंने डाल दिए इसमें कढ़ी के पकौड़े। अब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी और कल मॉर्निंग में इसमें तड़का लगा दूँगी और फाइनली मेरे हस्बैंड जो है अपने ऑफिस में कढ़ी ले जा पाएंगे।
ये पकौड़े मेरे हाफ डन हो गए हैं और अब जब हस्बैंड आएंगे तो इन्हें एक बार दोबारा डीप फ्राई करके खाने के लिए मस्त क्रिस्पी और कुरकुरे और स्वादिष्ट बन जाएंगे। तो अब डेस्परेटली बस हस्बैंड की वेट है। गुड इवनिंग गाइस, मैं ऑफिस से आ चुका हूँ और आके मैं फ़्रेश हो चुका हूँ। मिसेस अंकिता पंवार आज हमारे लिए स्पेशल कुछ आइटम बना रही है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो मिसेस पंवार, हेलो, क्या कर रही हो? मैं बना रही हूँ पकौड़े आपके लिए, केवल मेरे लिए हैं? स्पेशली आपके लिए, थोड़ा थोड़ा हम भी खा लेंगे। हाँ, दैट्स बेटर। और मैंने आपकी फेवरेट चटनी भी बनाई है। थैंक यू। तो गाइस अब हम थोड़ी देर में पकौड़े एंजॉय करेंगे। कुछ बन चुके हैं और कुछ बन रहे हैं। ये मैंने हाफ डन करके रख दिए थे, हाफ फ्राई होकर रखे हुए थे ना, अभी फुल फ्राई हो रहे हैं। हम पकौड़े एंजॉय करना शुरू करेंगे थोड़ी देर में। ये आरशी कर रही है पढ़ाई। पेपर कैसा हुआ आज? देखो गाइस, आरशी की पढ़ाई फ़ोन के साथ पढ़ाई करती है। क्या कर रही थी? हमें कैसे पता तू क्लास देख रही थी? चीटिंग पकड़ू तेरी? चलो ओपन कर फोन, ओपन कर। ये देखो देखो गाइस, देखो। हाँ, अभी देखो, खोला पकड़ी था गई। तो उससे पहले तो मैं झूठी क्लास- झूठी झूठी अरे सच्ची झूठी में मैं क्लास झूठी ले रही थी। झूठी, पकड़ी गई पकड़ी गई पकड़ी गई। अभी आर्यन आया था ना, आर्यन तो गाइस आपने देख लिया आरुषि कैसे चोरी छुप के पढ़ाई के नाम पे बीच बीच में इंस्टाग्राम देख रही है। और ये भाई साहब फिल्म देखने में लगे हुए हैं। तो चलिए अब हम थोड़ी देर में पकौड़े वकौड़े खा के एंजॉय करेंगे। उसके बाद हमें शायद मार्केट भी जाना है। मिस पंवार बता रही कि आरुषि की वॉच ठीक करा के लानी है हम लोगों को, बिकॉज स्कूल में जब एग्ज़ाम देते हैं तो उस टाइम पे डिजिटल वॉच अलाउड नहीं होती। तो जो एनालॉग वॉच है उसकी, हमारी जो डायल वाली होती है जनरल, उसमें शायद सेल ख़त्म हो गए हैं उसके, तो वो डलवा के लाएंगे। तो गाइज़ जैसे ही हम खाने के लिए बैठे पकोड़े, तो लाइट चली गई और आज हम फ्लैश लाइट डिनर कर रहे हैं। बिकॉज पकोड़े खाने के बाद रोटी खाने की तो इच्छा होगी नहीं, तो इसलिए हमारा डिनर हो जाएगा। और देखिए मेरी वाइफ ने मेरी स्पेशल चटनी भी बनाई है मेरे लिए। थैंक यू वाइफी। थैंक यू, वेलकम। आर्यन ने तो केचप के साथ खाना है, आरुषि ने भी केचप के साथ खाना है। ये हमारी चाय भी रेडी है। तो अब हम एंजॉय करते हैं अपने पकोड़े और मिलते हैं आपसे बाद में। तो एक बाइट लेते ही मिस्टर पवार के लाइट आ गई। तो मैंने कहा चलो मैं ब्लॉग शुरू करती हूँ। कैसी बनी आपकी हरी चटनी? मस्त एक नंबर। तो अब हम करते हैं अपने पकोड़े एंजॉय। पकोड़े खाने के बाद आ गए थे हम मार्केट घड़ी ठीक कराने के लिए, और आर्यन ने भी चुपके से बैग में अपनी घड़ी रख दी थी। उसकी घड़ी का भी शीशा जो है ना वो टूटा हुआ था। शाम को आरुषि गई थी पर उसको शॉप ही नहीं मिली कहीं पे, तो वो थोड़ा घूम के और फिर वापस आ गई थी। तो अभी जब हस्बैंड ऑफिस से आए तो उसने अपने पापा को बोला, तो फिर अभी हम ढूंढते ढूंढते वॉच के लिए आए हैं। ये आर्यन की घड़ी है जिसका शीशा उसने तोड़ दिया है और चुपके से बैग में रख दी थी घड़ी कि मम्मी इसको भी ठीक करा देगी। हमने पता किया पर उसने कहा हमें पता करना पड़ेगा कि ये शीशा मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इसके अलावा जो ये मैंने मुंह ढका हुआ है, ये मैंने अपनी नाक की वजह से ढका हुआ है, क्योंकि धूल डस्ट लगते ही इसमें फिर जो है फंगस इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। तो गाइज बज चुके हैं रात के 11 और अंकिता क्योंकि सारा दिन काम करके थक चुकी हैं तो वो सो गई हैं ऑलरेडी। और आपको पहले से ही पता है कि जब अगर अंकिता व्लॉग का एंड नहीं करती तो वो मुझे करना पड़ता है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अब यहीं पे हम ब्लॉग का एंड करते हैं आज का। और अगर आपको ब्लॉग पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। तो देखते रहिए ज़िंदगी अनलिमिटेड बाय अंकिता। मिलते हैं आपसे ज़्यादा।